हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम एक्सपीरियंसेस ऑफ जर्नी यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने अपनी एक यात्रा का वर्णन किया है कि उन्होंने उस यात्रा से क्या क्या चीज़ें सीखी, क्या क्या उनके अनुभव थे, वो इस लेसन में बताया गया है। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम बच्चों आप सभी ने सुना होगा। ये बहुत ही एक विद्वान व्यक्ति थे और कवि थे और उन्होंने शांति निकेतन बनाया था और वो सादा जीवन और उच्च विचार वाली पॉलिसी में विश्वास रखते थे। उनके जो पिताजी थे उनका नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था। वो एक सन्यासी जैसे थे और उनकी जो माता थी वो बहुत ही धार्मिक विचारों वाली महिला थी। जब रविंद्रनाथ टैगोर 12 साल के थे तब उनके पिता उन्हें एक यात्रा पे ले गए, एक जर्नी पे ले गए ट्रेन से। तो ट्रेन में जैसे आप सब लोगों ने सफ़र किया अपने पापा मम्मी के साथ, तो इसी तरह से रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो भी अपने पापा के साथ ट्रेन की जर्नी पे गए। तो रविंद्रनाथ जो टैगोर थे वो बहुत खुश थे कि अपने पापा के साथ जब वो ट्रैवलिंग पे जा रहे थे, तो उनको पता था कि वो इस जर्नी में, इस यात्रा में बहुत कुछ सीखेंगे। तो जब उनके पिताजी ने और उनके बेटे ने वो जर्नी शुरुआत की तो उनके जो परिवार के दूसरे सदस्य हैं, जो दूसरे मेंबर हैं, उन्होंने उनको खुशी खुशी अलविदा किया, छोड़ने के लिए आए स्टेशन पे। तो दे ब्रोक देयर जर्नी एट बोलपुर। तो वो जर्नी अपनी उन्होंने बीच में रास्ते में वो बोलपुर में उतर गए। तो यहाँ पे जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे उनका एक ज़मीन पड़ी हुई थी और बाद में उन्होंने इस जगह को एक स्कूल में बदल दिया था और यहाँ पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इस सुंदर सी जगह पर बहुत इंजॉय किया, बहुत आनंद लिया। फ्रॉम बोलपुर से फिर उनके पिताजी और रविंद्रनाथ टैगोर ने ट्रेन के द्वारा नॉर्थ में ट्रैवल किया, नॉर्थ में यात्रा की और जल्दी ही वो अमृतसर पहुंच गए। अमृतसर का नाम बच्चों आप सभी ने सुना होगा। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, वो एक बहुत ही फेमस शहर है। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो अपने पिताजी के साथ गोल्डन टेम्पल पर के पास बैठ गए, उनकी साइड में, गोल्डन टेम्पल की साइड में बैठ गए। उन्होंने बहुत सारे गुरु ग्रंथ साहिब के कवि, जो धार्मिक, जो उनके सॉन्ग्स होते हैं, रिलीजियस सॉन्ग्स होते हैं, वो सुने और उसके बाद वो अमृतसर 1 महीने के लिए रुक गए। अमृतसर से उनके पिताजी और वो बेटे वो जो है डलहौजी गए। उन्होंने वहाँ पर एक छोटी सी माउंटेन के पर्वत की साइड में एक छोटी सी झोपड़ी में वो लोग रुके और रविंद्रनाथ जो थे वो बहुत ही पर्वतों के जो नेचुरल सीन्स होते थे, बहुत ही सुंदर दृश्य होते थे, उन वो उससे प्रभावित हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो द स्नोई पीक्स ऑफ हिमालय, जो बर्फ़ से ढकी हुई हिमालय पर्वत की चोटियाँ थी, वो एकदम ऐसा लग रही थी जैसे वो आसमान को छू रही हैं। और कभी कभी बादल जो थे वो बर्फ़ के पहाड़ के नीचे आ जाते थे और वो पहाड़ जो है बर्फ़ के वो उसमें छुप जाते थे और जो वो घाटियाँ थी वो भी पूरी सफ़ेद रंग के धुएं से भरी हुई मालूम पड़ती थी। और शाम के समय जब वो बादल एकदम पिंक और रेड कलर के हो जाते थे और नीला आसमान होता था, तो रविंद्रनाथ टैगोर उसको सनसेट को शाम के समय में सनसेट को घंटों तक बहुत ही आश्चर्य के साथ देखते रहते थे। तो वो नेचुरल ब्यूटी के शौकीन थे, उन्हें प्राकृतिक दृश्य, वो बहुत ही मनमोहक दृश्य से वो आकर्षित होते थे। और रात के समय बहुत सारे तारे आकाश में वो देखते थे। तो देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे उनको पता था बहुत सारे प्लैनेट्स की जो गतिविधियां हैं, उनके नाम, उनके बारे में उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को बताया हमेशा से ही, तारों के, ग्रहों के बारे में। तो दोनों जने, वो रविंद्रनाथ टैगोर और उनके फादर, वो घंटों तक रात के समय तारों को देखना पसंद करते थे। और तारों को देखते देखते रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत ही सुंदर सुंदर कुछ पोएम्स लिखी हैं। तो जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे वो एक अर्ली राइजर थे, मतलब सुबह को जल्दी उठना पसंद करते थे और उन्होंने अपने बेटे को भी इस तरह की बहुत सारी अच्छी आदतें सिखाई हैं। और दोनों सुबह को जल्दी उठ जाते थे, सनराइज से पहले, सूरज उगने से पहले। और वो फिर एक लकड़ी के पर बैठ जाते थे पूर्व की दिशा की तरफ मुंह करके और बहुत सारे सूरज के और उनकी रोशनी से, मतलब उनकी प्रार्थना करते थे। तो इस तरह से उनके पिताजी ने अपने बेटे को प्रकृति से प्यार करना सिखाया और उस प्रकृति के बहुत सारे तरीकों के बारे में बताया। तो देवेंद्रनाथ ने अपने बेटे को संस्कृत के बारे में भी बताया उनकी यात्रा के दौरान। और रविंद्रनाथ टैगोर का जो दिन था वो संस्कृत ग्रामर के एक पाठ से शुरू होता था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी जो ये यात्रा थी उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा मज़ा लिया। और उसके बाद उन्होंने
उस जर्नी से बहुत कुछ सीखा और इसके सीख करके उन्होंने बहुत सारी कविताएँ, नॉवेल, गाने और गाँव के सीन को डिस्क्राइब किया, उसके बारे में वर्णन किया और हरे-हरे मैदान के बारे में, छायादार वृक्षों के बारे में और जो तारों की रोशनी होती है, उनके बारे में उन्होंने अपनी कविताओं में लिखा और अपने नॉवेल्स में लिखा। तो उन्होंने अपनी जर्नी जो थी भारत के सभी हिस्सों में शुरू कर दी और 1913 में उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया उनकी लिटरेचर बुक गीतांजलि के लिए, जिसमें उन गानों को उन्होंने बंगाली भाषा से ट्रांसलेट किया है और उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा नेशनल एंथम जनगण मन भी लिखा है। वो भारत के एक महान सपूत थे और उनके ये जो देश के प्रति जो महान डिवोशन है, उसकी वजह से लोग उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, इस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हमने समझा कि उन्होंने अपनी एक यात्रा का किस तरह से वर्णन किया, उससे क्या-क्या चीज़ें सीखी और किस तरह से उन्होंने अपनी कविताओं में, अपने गानों में, नॉवेल्स में उसको उतारा। तो ये था बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन के अनुभव के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।